जैसा कि आज हम बेन 10 क्लासिक सीरीज की लास्ट एपिसोड को देखने वाले हैं। इस एपिसोड में हमें बिल गेट्स बेन के आमने सामने होगा, यानी कि बिल गेट्स खुद आने वाला है ओमनिट्रिक्स को लेने के लिए। और आज हम तीनों एपिसोड को कवर करेंगे, जिसमें एपिसोड 11, एपिसोड 12 और एपिसोड 13। इन तीनों एपिसोड को एक ही बार में हम देखेंगे। यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये एपिसोड आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो पिछले वाले एपिसोड को 9 और 10 को नहीं देखे तो पहले उसको देख के आना। तो अब बढ़ते हमारी आगे की स्टोरी पर। जब बेन, ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स यहाँ से आगे सफर पर निकल चुके थे तो उन सभी लोग यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए एक जगह पर आए होते। बेन यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हाइट कम होने की वजह से बेन को एंट्री नहीं मिलता। अब ग्वेन उसको चिढ़ाकर यहाँ से चले जाती है। बेन भी अब अंदर घुस नहीं सकता था, इसीलिए अब वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो बन जाता है ग्रे मैटर में, वो सबसे स्मॉल एलियन में। हालांकि उसका दिमाग काफी तेज है, लेकिन फिर भी सबसे स्मॉल एलियन है। तो बेन यहाँ से स्विमिंग कर रहा होता है, तभी एक बंदा उसको देख लेता है। दरअसल ये बंदा फॉरएवर नाइट्स की टीम से मिल चुका था और इसीलिए वो एलियन को यहाँ पर ढूंढ रहा होता है। तब वो आदमी को ग्रे मैटर देखता है। ग्रे मैटर एलियन था, तो एलियन समझकर उसका पीछा करने लगता है और उसको पकड़ लेता है और यहाँ से लेके चले जाता है उसके घर पर। वहाँ पर पहुँचने के बाद ग्रे मैटर की काफी ज्यादा तस्वीरें लेने लगता है। उसके बाद वो तस्वीर किसी और लोगों को दिखाता है। अब वो आदमी फोन करके बताता है कि मैंने एक एलियन को पकड़ा है, आप लोगों को चाहिए तो मुझे इन्फॉर्म करो और लेने के लिए आ जाओ। दरअसल हमें ये काफी ज्यादा लोगों को दिखाया जाता है। उन सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ था। दरअसल ये लोग एलियंस के ऊपर रिसर्च करते और एलियंस को पकड़कर एक्सपेरिमेंट करते। ये काफी खुफिया अड्डा भी था और इसका नाम है फॉरएवर नाइट्स। ये एलियंस के ऊपर काफी गुस्से भी होते हैं, इसीलिए उन लोगों की एलियंस की तलाश था। जब ग्रे मैटर इसके पास था, वो पता चलने के बाद फॉरएवर नाइट्स की लीडर ग्रे मैटर को लेने के लिए कुछ आदमी को भेज देता है। अब उसके बाद हमें दूसरी तरफ ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स भी दिखाया जाता है, जो बेन को ढूंढने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाते। लेकिन उससे पहले ही ग्रे मैटर को लेके उन लोग चले जाते। अब बेन ग्रे मैटर में फंसा हुआ था तो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो लोग ग्रे मैटर को एक मशीन में डाल के यहाँ से लेके चले जाते हैं। ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन उसको पीछा करते हुए उसी जगह पर, आलीशान जगह पर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये फॉरएवर नाइट की पूरी हेडक्वार्टर था। अब वो आदमी को दिखाया जाता है जो उसके लीडर के सामने जाता है और बताता है कि हमने एक एलियन को पकड़ा है, इसके बारे में हमें लोगों को बताना चाहिए। लेकिन उसकी लीडर नहीं मानता, बताता है कि हम लोग खुफिया तरीके से काम करना पसंद करते और उसको धक्का देके बाहर की तरफ निकाल देते। दरअसल इन लोगों ने उस लड़के के यानी कि उस आदमी से धोखा किया है। इसके ऊपर उसको भी काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो एलियन को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उन लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए मारना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन भी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और सिक्योरिटी को मारते हुए अंदर की तरफ घुस जाते हैं ताकि उन लोग बेन को बचा सके। तो दूसरी तरफ वो आदमी को काफी गुस्सा आता है उस लीडर से। इसी वजह से अब वो एलियन को बचाना चाहता था और बेन को छुड़ाकर यहाँ से लेके चले जाता है, लेकिन बेन इस जगह से भाग जाता है। अब वो फॉरएवर नाइट के सभी लोग और वो लीडर भी काफी गुस्से में आता है, इसलिए क्योंकि ग्रे मैटर भाग चुका होता है। अब उन लोगों को ढूंढने के लिए कहता है। अब ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन भी उन सभी लोग एक जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है कि एलियंस टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा था। दरअसल फॉरएवर नाइट्स की ऐसे टीम थे जो काफी ज्यादा पेशेवर थे और उन सभी लोग काफी एलियन टेक्नोलॉजी को एक जगह पर इकट्ठा किए थे ताकि समय आने पर इस चीज को यूज कर सके। लेकिन अब ग्रे मैटर की इतने इंटेलिजेंट दिमाग की वजह से ग्रे मैटर ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स को बताता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ, मैं इस चीज को डिस्ट्रॉय करके वापस आऊंगा। उसके बाद उन दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। अब ग्रे मैटर उसके अंदर घुस जाता है, उस पावर सप्लाई के अंदर, ताकि ये पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि एलियन टेक्नोलॉजी अर्थ पर कोई काम नहीं था। अब इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अंदर घुस जाता है। उसके बाद हमें फॉरएवर नाइट्स के लीडर को दिखाया जाता है। वो काफी गुस्से में होता है, क्योंकि उस आदमी की वजह से पूरी जगह अब डिस्ट्रॉय होने वाला था, इसीलिए सभी लोगों को भागने के लिए कहता है और उस आदमी को इसी अंदर फेंक देता है। उसके बाद उन सभी लोग चले जाते हैं। अब बेन का भी चार्ज खत्म होता है ओमनिट्रिक्स का, और वो भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। अब ये जगह डिस्ट्रॉय होने वाला था तो बेन अपनी इंसानी फॉर्म में आता है। अब ये चीज को वो आदमी देख लेता है और बेन उसको मदद करने के लिए कहता है। अब वो आदमी बेन को छुड़ाकर यहाँ से बाहर की तरफ चले जाते और कुछ ही देर में ये पूरी जगह ब्लास्ट होता है। यहाँ की सब
कुछ एलियन टेक्नोलॉजी सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो जाता है। जब वो आदमी ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन और बेन को पूछता है कि तुम लोगों ने इस एलियंस को देखा क्या, उन लोग भी मना कर देते। उसके बाद वो आदमी बताता है कि आज से मैं एलियन से काफी दूर रहूंगा। उसके बाद यहाँ से चले जाता है। अब हमें कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है फॉरएवर नाइट्स के लीडर उसी जगह पर पहुंच जाते। उसके बाद कहते हैं कि तुम लोग सभी लोग इन तीनों लोग के बारे में डिटेल्स में जानो। तब हमें पता चलता है कि बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स के बारे में उन लोग रिसर्च करने वाले हैं और उन लोग के ऊपर अटैक भी करने वाले हैं। यानी कि ग्रैंडपा मैक्स, बेन, ग्वेन के ऊपर अब काफी बड़ा मुसीबत आने वाला है। इसी के साथ ये 11 एपिसोड भी खत्म होता है। अब हमें इसके अगले एपिसोड 11-12 को देखने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों ने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो बढ़ते एपिसोड 12 की तरफ। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। वो आदमी कुछ भी कीड़े को कंट्रोल कर सकता था। उसकी पूरे घर तोड़ दिया गया था, इसी वजह से वो काफी गुस्से में था और इंसान के ऊपर हमला करने लगता है। बताता है कि मेरे घर को मत तोड़ो। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेन को। बेन को काफी जुकाम था, इसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा होता। उसको इतना ज्यादा जुकाम था कि उसकी ओमेटिक्स पर भी असर कर रहा था, यानी कि उसकी सारी एलियंस भी अब जुकाम से भर गए थे। जब वो आदमी इंसानों के ऊपर हमला करता है अपनी कीड़े के यूज करते हुए, तो बेन उसको बचाने जाता है और एलियंस में ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन एलियंस पर भी उसका जुकाम का असर पूरी तरीके से हो चुका था। बेन अब फोरम्स से ट्रांसफॉर्म होता है। फोरम्स काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अभी के लिए वो काफी वीक बन चुका था और वो काफी बदबू भी कर रहा था। इसीलिए उन लोग बताते कि तुम्हारी जुकाम का असर तुम्हारा एलियंस पर भी हो रहा है। अब वो एक लड़की को मारने वाला होता है। वो इंसान बेन उसको बचा लेता है। उसके बाद वो लड़की बेन को थैंक यू कहती है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन। बेन को बताती कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और ग्रैंडपा मैक्स उसको मेडिसिन भी देते हैं। उन सभी लोग आगे सफर पर चल रहे थे, तभी फिर से वो आदमी सभी इंसानों को अब जान से मारना चाहता था। इसी वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर तैयार करता है ताकि पूरी शहर को उड़ाया जा सके। अब बेन भी एलियंस पर ट्रांसफॉर्म होता है हीट ब्लास्ट पर। अब हीट ब्लास्ट की सारी पावर फायर का था, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि इसकी एलियंस की पावर एक्सचेंज होता है, यानी कि हीट ब्लास्ट की पावर अब बर्फ में कन्वर्ट होता है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, तब बेन जाके उसको आइस में जमा देता है और हीट ब्लास्ट की ताकत को यूज करते हुए सभी चीज को जमा देता है और इस चीज को रोक देता है और उस कीड़े कंट्रोल करने वाले इंसान को भी हरा देता है। तो अब हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 13 को। ये एपिसोड बेन 10 क्लासिक सीरीज की लास्ट एपिसोड है और इसी एपिसोड में हमें बिल गेट्स खुद आएगा ओमेटिक्स को लेने के लिए। तो अब बढ़ते हैं लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें बेन को दिखाया जाता है। वो सपने से बाहर निकलता है और ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को बताता है कि मुझे फिर से वही सपना आया। उसमें वो कह रहा था कि मैं वापस आऊंगा ओमेटिक्स के लिए। अब ग्रैंडपा मैक्स को भी पता था कि बिल गेट्स आने वाला है अर्थ पर, इसीलिए अब ग्रैंडपा मैक्स सब कुछ प्लान कैंसिल करते इन तीनों बच्चों को लेके चले जाते हैं माउंट रश पर। बिल गेट्स की सारी ड्रोन अब तक डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसी वजह से बिल गेट्स बताता है कि अब मैं खुद जाऊंगा ओमेटिक्स लेने के लिए और इसीलिए यहाँ से निकल पड़ता है अर्थ की तरफ। उसके बाद सीधे आता है अर्थ पर। अब बेन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो सभी लोग को बचा रहा होता है। तभी बिल गेट्स का एंट्री होता है और बिल गेट्स सभी इंसानों को मारने लगता है क्योंकि अर्थ को वो दबा करना चाहता है। जब बेन टेनिसन बिल गेट्स को आमने सामने देखता है तो डर के मारे उसकी हालत खराब होता है क्योंकि उसके सपने में ये शख्स आ रहा था। अब उसने अपने सामने देखा है। वो इतना पावरफुल होता है कि बेन हीट ब्लास्ट बन के काफी अटैक करता है, लेकिन बिल गेट्स को हरा नहीं पाता। बिल गेट्स उसको पकड़कर बुरी तरीके से मारता है। उसके बाद उसको नॉर्मल फॉर्म में करता है। अब बिल गेट्स बेन को लेके उसके स्पेसशिप में लेके चले जाता है ताकि उसके हाथ से वो ओमेटिक्स को निकाल सके। बिल गेट्स को ये बात पता चलता है कि डीएनए में वो लॉक हो चुका है तो ओमेटिक्स इस तरीके से नहीं निकलेगा। हालांकि बिल गेट्स को ओमेटिक्स चलाना भी आता है, इसीलिए बेन को अब मशीन में डाल देता है। उसके बाद ओमेटिक्स निकालने की कोशिश करता है। अब ग्रैंडपा मैक्स भी माउंट रश पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद एक लॉन्चर को लेके बिल गेट्स की एयरशिप पर पहुंच जाते हैं। अब ग्वेन को कुछ भी नहीं पता होता है कि आखिर ग्रैंडपा मैक्स कर क्या रहे हैं। ग्वेन उसको पूछती है कि ग्रैंडपा मैक्स आपको ये सब कुछ कैसे पता है। अब ग्रैंडपा मैक्स कुछ चीजें बताते हैं और कहते हैं कि अभी समय नहीं है, हमें बेन को बचाना चाहिए।
उसके बाद उसकी शिप पर पहुंच जाते। वहां पर पहुंचने के बाद उसके बिल गेट्स कहते, हालांकि ग्रैंडपा मैक्स और बिल गेट्स एक दूसरे के साथ पहले ही मिल चुके हैं और फाइट भी कर चुके हैं, जिसमें ग्रैंडपा मैक्स ने बिल गेट्स को हराया था। बिल गेट्स नीचे की तरफ चले जाता है और बेन टेनिसन को ग्रैंडपा मैक्स और गोइन मिलकर छुड़ाते, लेकिन यहाँ पर ओमनिट्रिक्स यहाँ पर बिगड़ जाता है और बेन अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने लगता है कुछ देर में। बिल गेट्स को और भी गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसकी रुकावट में ग्रैंडपा मैक्स भी थे और बेन के पास तो ओमनिट्रिक्स था, अब वो छूट चुका था, तो बिल गेट्स के साथ वो लड़ाई करता है। लेकिन बिल गेट्स इतना ताकतवर होता है कि पिछली बार से वो काफी ताकतवर बन के आया था और ग्रैंडपा मैक्स और गोइन को फेंक देता है। अब बिल गेट्स बेन के साथ लड़ाई करता है। बेन और दोनों के बीच में इतना भयंकर लड़ाई होता है कि आज तक के सभी एपिसोड के सबसे ज्यादा बैटल इसी एपिसोड में हमें देखने को मिला है। और ये एपिसोड की मैं पूरी डिटेल एपिसोड फिर से दोबारा लेके आऊंगा, उस चीज को आप जरूर से देख लेना। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में बिल गेट्स हार जाता है क्योंकि बेन ने सारी एलियंस की पावर यूज किया था, लेकिन अब ग्रैंडपा मैक्स और गोइन को चारा बनाकर उसके सामने लेके आता है, जिसमें बेन टेनिसन वीक पड़ जाता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में करके बेन को यहाँ से लेके चले जाता है। उसके बाद बिल गेट्स अपनी शिप पर पहुंच जाता है। उसके बाद बताता है कि मैं पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करूंगा, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स ने सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड ऑन कर दिया था। इसी वजह से अब बिल गेट्स गुस्से होने लगता है, लेकिन इसी मौका का फायदा उठाकर बेन टेनिसन उसी लॉन्चर से फिर से दोबारा बिल गेट्स को मार देता है। उसके बाद बेन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर इस शिप से नीचे की तरफ चले जाता है। उसके बाद अब बिल गेट्स वहीं पर अपने शिप में डिस्ट्रॉय होकर खत्म होता है। अब जब बेन अपनी हीरो की एंट्री मारते हुए नीचे की तरफ आता है, उसके बाद बेन ने बिल गेट्स को हरा दिया था। इसी वजह से अब बेन ग्रैंडपा मैक्स को कुछ पूछने लगता है, कहता है कि ग्रैंडपा मैक्स आपसे मुझे कुछ और बातें करना है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि बिल गेट्स मर गया है नहीं, क्योंकि आज तक बिल गेट्स को किसी ने भी मार नहीं सका था। तो अभी के लिए बिल गेट्स नहीं मरा है, तो आगे जाके कुछ मुसीबत आने वाला है। कि इसी के साथ ये पूरा सीजन भी यहीं पर खत्म होता है। ये लास्ट एपिसोड की मैं पूरा एक वीडियो पूरी डिटेल के साथ लेके आने वाला हूँ, तो उसको जरूर से देख लेना। और उससे पहले आप लोगों ने सीजन 1 की सारी एपिसोड को अब तक नहीं देखे तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, इस चीज को क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो नीचे भी जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर से बताना, और बिल गेट्स की पावर कैसे लगा वो भी बताना। तो बिल गेट्स मरा है या नहीं आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट, अननोन एक्सप्लेन।